हेलो, हाय, हाउ आर यू। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन रीडिंग इज ए प्रोसेस इन विच यू आर गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट क्वेश्चन आस्क टू यू। क्वेश्चन क्या पूछता है वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलता है। सो लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट। आपको हमेशा क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत ही पेशेंटली रीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स दी होंगी फॉर सम पॉलिनोमियल, कुछ पॉलिनोमियल्स भी दिए होंगे। p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। सभी केसेस में हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो जो भी लाइंस होती हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कितनी मरतबा कट करती हैं, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं एक्स एक्सिस के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, ये आप फिगर देख पा रहे हो यहाँ पर। इस फिगर में आप देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, इस लाइन को कुछ भी नाम दे सकते हो आप। सपोज आई एम गिवन हियर एल। तो आप ये देख पा रहे हो, ये लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है, तो ये लाइन ओनली वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रही है। इसके लिए इसके जीरोस जीरो होंगे, एक भी जीरोस नहीं होंगे। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप आंसर में? आंसर इज हियर द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या है, जीरो है। ओके, लेट्स गेट टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर यू इजीली सी, सो दिस इज द ग्राफ गिवन हियर। इस ग्राफ में आप देखो, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। जिससे क्या होता है, ये पॉइंट, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट रहा है। जितने पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने भी पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस ग्राफ। हाउ द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस at 3 points. Okay. Question number 4 में x axis and y axis, और ये जो ग्राफ है x axis को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके लिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट x axis at 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर, दिस इज y axis and this is x axis. So this graph intersect x-axis at this point, this point, this point, and this point. So total 4 points. Here, 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 here. So the number of zeros is 4 as the graph intersect x-axis at 4 points. So this all includes all the questions of exercise 2.1. हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या हमें रिक्वायरमेंट है। फाइंड आउट जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है।
इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जानते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स मीन्स जीरोस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन से जीरोस निकाले जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मूले पर वापस आता हूँ। पहले तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 8। x² माइनस 2x माइनस 8 को क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने सबसे पहले तो। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। लेट्स इस फैक्टराइजेशन को मिडल टर्म सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। मिडल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग आवर जीरोस। सबसे पहले क्या करेंगे, x² के साथ जो भी टर्म यहाँ पर लिखी, जो भी कोफिशिएंट लिखा हो उसको कंसिडरेशन में लेंगे। सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 कंसिडर करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट ये जो मिडिल टर्म है माइनस 2x, हमें क्या करना है कि इस अरेंजमेंट को ऐसे फिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो भी दो टर्म्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और उनको जोड़ने, ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर -2 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं लेता हूँ -4 + 2 तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -2 और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस कंसिडरेशन इनटू अकाउंट लाइक x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगेन let's solve it. X common, x minus 4 plus 2 common, x minus 4. Okay, again x plus 4 is here, x minus 4 and x minus 4 is common here. X minus 4 is common in bracket x plus 2. Okay, now if we consider it equal to 0, अगर हम इसे 0 के बराबर करेंगे तभी तो हम जीरोस फाइंड कर पाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन टर्म्स हैं, तो एक बार हम इस नंबर को जीरोस के इक्वल करेंगे, एक बार इस नंबर को जीरोस के इक्वल करेंगे। तो x minus 4 is equal to 0, then we will get value of x is equal to 4। तो x का एक 0 4 आया। सेकेंड, when x plus 2 is equal to 0, तो x की एक वैल्यू आई -2। x का जो वैल्यू 4 और ये जो वैल्यू -2 आया है यही इसके जीरोस हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। नाउ ये कह रहे हैं क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट जीरोस, तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। फिर बोल रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले देखिएगा जो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है, अगर हम जनरल इक्वेशन कंसीडर में लेते हैं ax² प्लस bx माइनस c, तो b x का कोफिशिएंट है, तो जो -b है वो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि -b/a और c/a। और हमेशा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें कंसीडर करनी ax² प्लस bx प्लस c। नाउ इफ अल्फा और बीटा वी हैव, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बाय जनरल मेथड, तो अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो 4 - 2 आ गया 2। ओके, अगेन अल्फा
इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा है 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये आ जाएगा -8। तो जनरल मेथड से अल्फा और बीटा निकालेंगे, जब हमारे पास जीरोस अवेलेबल हैं तो आ गया अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। बट फ्रॉम द equation we have is x square minus 2x minus 8. Compare this equation with ax square plus bx plus c. Okay, we will see a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -8 because ax square के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, x के साथ कोफिशिएंट -2 है और c की जगह पर क्या है -8 है। तो हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो -b मीन्स माइनस ऑफ -2 अपॉन में a इज इक्वल टू 1, इट विल इक्वल टू -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अगर तो यह आ जाएगा c अपॉन में a, c हमारा है -8 और 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -8। तो देखिए जनरल मेथड से विद द हेल्प ऑफ जीरोस जो हमने फाइंड किए उसकी वजह से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला तो भी 2 -8 आ रहा है। इस मेथड से बाय द कंपैरिजन मेथड विद द जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन सम ऑफ जीरोस आ रहा है +2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है -8। तो हमने वेरीफाई किया रिलेशनशिप विथ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स की हेल्प से हमने वेरीफाई किया इसको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले ये देखिए 4s स्क्वायर को लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर। इजीली लिख सकते हैं इसे ऐसा। अब ये क्या हो गया, सपोज 2s को a मानोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, 1 को b मान लो और 2s को a मान लो और ये हो गया b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और आपने a माना है 2s को और b माना है 1 को, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब हमें जीरोस निकालने हैं तो 2s माइनस होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। अब इसको इक्वल करेंगे किसके, जीरो के, तभी तो जीरोस निकल पाएंगे। एक बार 2s माइनस 1 को जीरो करेंगे, फिर अनदर 2s माइनस 1 को जीरो करेंगे। तो लिखिए 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, again 2s minus 1 is equal to 0. Here 2s is equal to 1 and again 2s is equal to 1. s is equal to 1 upon 2. Now again s is equal to 1 upon 2. तो s के दो वैल्यूज आ गई, मतलब ये हमारे जीरोस हो गए। ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ना अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, जनरल मेथड से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझिएगा, सम मतलब जो जीरोस आए उनको जोड़ देना। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2। जनरलाइज करो, 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 2/2, 2/2 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 1/4। ओके, बट इन्होंने कहा वेरीफाई करो, वेरीफाइंग विथ कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो वेरीफाई करेंगे विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
ओके, हमारी इक्वेशन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 कंपेयर विथ अबव इक्वेशन। कंपेयर कीजिए, s² x² के साथ a है, s² के साथ 4 है, a इज इक्वल टू 4, x के साथ b है, s के साथ 4 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अब कहते हैं अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो -b की जगह ऑलरेडी माइनस है, अपॉन में a 4, अगेन c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 4, तो 4/4 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 आ गया। तो सेम देखिए, जैसा हमने जीरोस की हेल्प से इसको निकाला सम ऑफ जीरोस, तो भी आया सम ऑफ जीरोस आया 1 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 1/4। जब कंपेयर करके वेरीफाई करने के लिए कोफिशिएंट मेथड से निकाला तो भी कितना आंसर आया, 1 एंड 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है हमें। सबसे पहले इसे जनरलाइज करेंगे किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। सबसे पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर x² की टर्म है 6x² माइनस 7x माइनस 3। फैक्टराइजेशन करना मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले x² के साथ जो टर्म है उसको और कांस्टेंट टर्म है उसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3, तो जगह 6 3 = 18। ओके, ना जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे सेपरेट करेंगे कि उन दो सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन 18 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पर -7 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ओके, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 कॉमन करेंगे हम लोग और साथ में x भी कॉमन करेंगे क्योंकि बोथ पार्टीज में x कॉमन है। तो ये हो जाएगा 3 2 6x माइनस 3। यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। देखिएगा एक टर्म बनेगी 3x प्लस 1, दूसरी टर्म बनेगी 2x माइनस 3। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन करने पर दो फैक्टर्स आ गए जिनको हम इक्वल करेंगे किसके, जीरो के, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सबसे पहले 3x प्लस 1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ऐसे ही 2x माइनस 3 को इक्वल करेंगे जीरो के तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। ओके, ये आप देख पा रहे हो हमारा x एक आ गया -1/3, एक आ गया 3/2। अगर इसको अल्फा से बीटा कंसीडर करते हैं, हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस बाय जनरल मेथड। कैसे, अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा और बीटा है उसको ऐड कर दो। तो ये आया है -1/3 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 7/6। ओके, फाइन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2, इट मीन्स -3/6। ओके ओके, नाउ हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले से बताया गया है हमें, क्या कि सम ऑफ जीरोस प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। कब, जब हम इस इक्वेशन को, किसको, 6x² माइनस 7x माइनस 3 को कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। ओके, तो हमारे पास टर्म a हो जाएगी 6
बी हो जाएगा -7, सी हो जाएगा -3। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, मीन्स माइनस ऑफ -b अपॉन ए मतलब 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अगेन अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा c अपॉन ए, इट मीन्स -3, ए कितना है 6, इट इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि कह रहा है वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो ये जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप है, और ये जनरल मेथड से हम लोग ना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड की। तो आप देख पा रहे हो अल्फा प्लस बीटा 7/6, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 7/6 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा यहाँ -1/2 है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा -1/2 है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर। चलिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करना है। आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो सबसे पहले 4 कॉमन कीजिए, यहाँ u² है यहाँ u है तो u कॉमन कर लीजिए, बचा क्या u + 2, 4 2 8। ओके डन। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, जीरोस के। तो एक बार हम 4u को 0 कंसीडर करेंगे और एक बार हम u + 2 को 0 कंसीडर करेंगे। तो जब 4u को 0 कंसीडर करते हैं, u कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर u आ जाएगा -2। तो हमारी ये वैल्यू हो गई अल्फा, ये वैल्यू हो गई बीटा। अगेन हम क्या कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है जनरली अल्फा प्लस बीटा, मीन्स सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे 0 + -2, इट मीन्स -2, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 0 × -2 इज इक्वल टू 0। अगेन बाय द रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, बाय द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स से हमारा निकल के आएगा क्या, सम ऑफ -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आएगा सी बाई ए। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखिएगा हमें a मिल जाएगा 4, b मिल जाएगा 8, c मिल जाएगा 0। अगेन -b/a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b मीन्स 8, -8 अपॉन a मीन्स 4, 4 2 8, आंसर आएगा -2। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, c क्या है 0, a, और 0.4 मीन्स 0। तो देखिए हमने वेरीफाई किया जनरल मेथड से, अल्फा प्लस बीटा निकाला -2 और 0 आया। रिलेशनशिप को कंपेयर किया तो भी वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, t² - 15। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, a² - b²। इट मीन्स a + b, a - b। सो ये हो जाएगा t + √15 और ये हो जाएगा t - √15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं जीरोस निकालने हैं। तो एक बार आप t + √15 को 0 करोगे और एक बार t - √15 को 0 करोगे। तो लेट्स चेक, t की वैल्यू आ जाएगी -√15 और यहाँ t की वैल्यू आ जाएगी +√15। सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -√15 प्लस बीटा है √15 इज इक्वल टू 0। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15। वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट, वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो आप देखिए कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को ax² bx + c से। a की वैल्यू आ जाएगी 1, देखिए a 1 है, x की कोई टर्म है नहीं तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, कांस्टेंट टर्म है -15। फाइन, तो लेट्स सी
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बी की जगह हम क्या लिख देंगे 0, ए की जगह लिख देंगे 1, सी की जगह लिखेंगे -15, ए की जगह 1। तो आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15। सो इट इज़ वेरीफाइड। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड से और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट मेथड से भी सेम वैल्यूज आ रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। अब आपको देखना है कि जो मिडिल टर्म है हमें उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जो भी दो टर्म आएंगी उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू 12 आनी चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर वैल्यू -1 आनी चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 3x² -1 आना चाहिए। तो -1 तब आएगा जब हम -4x कंसीडर करेंगे और +3x कंसीडर करेंगे। तो -4 + 3 मतलब -1 एंड -4। नाउ सॉल्व इट आउट। x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 4 +1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 4। तो वैल्यू आ जाएगी x + 1 एंड 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें जीरोस निकालने हैं तो आप एक काम कीजिए, इंडिविजुअली इन दोनों को 0 कर दीजिए। 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x इज इक्वल टू -1, नाउ x इज इक्वल टू 4/3। दिस विल बी आवर अल्फा, दिस विल बी आवर बीटा। ओके, now we need to find alpha plus beta is equal to alpha -1, beta is equal to 4/3. It will be like -3 plus 4/3. -3 plus 4/3 means 1/3. Alpha into beta is equal to -1 into 4/3 -4/3. Okay. Now verify the relationship of the zeros and coefficients. Now we need to verify the relationship between the zeros and coefficients. तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है -b/a। तो -b अगर आप a पहले कंसिडर कर लें, a कितना है 3 है, यहाँ से b क्या है -1 है, देखिए c क्या है -4 है। ओके, तो -b/a तो मतलब माइनस ऑलरेडी और -1/3। इट मीन्स +1/3। Alpha into beta is equal to c/a. c is what -4 and a is what 3, तो -4/3। तो ट्रेडिशनल मेथड से अल्फा और बीटा को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4/3। अब यहाँ से रिलेशनशिप को वेरीफाई करने पर जो वैल्यू आ रही है अल्फा बीटा की -b/a से वो भी आ रही है 1/3 और अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4/3। मीन्स this quadratic equation verifies the relationship of the zeros and coefficients. Okay, exercise 2.2 question number 2 statement read करते हैं, find out करते हैं क्या पूछ रहे हैं। find a quadratic equation, एक quadratic equation find करनी है for each of the given number as the sum and product of zeros respectively। जो यहाँ पर नंबर दिया गया है वो क्या है, sum of zeros है एक नंबर और दूसरा है product of zeros। sum of zeros को हम लिखते हैं -b/a for the this equation x² plus bx plus c। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं c/a फॉर दिस इक्वेशन। ओके, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1/4 ये है अल्फा प्लस बीटा और ये जो वैल्यू है ये है अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा को लिख दिया -1। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 है। हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 4 कंसीडर करते हैं। अगर मैं a इज इक्वल टू 4 कंसीडर करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो -1 दिखा रहा है, c/a की वैल्यू -1 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, c/a इज इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने a क्या माना है 4 माना है, तो मैं c/a में a की वैल्यू पुट करूंगा जो कि है 4 इज इक्वल टू -1। सो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4। तो हमारे c की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -4। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² + bx
प्लस सी। ए कितना है 4 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस एक्स और सी की वैल्यू है -4। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। ये जो वैल्यू है ये है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये है अल्फा इंटू बीटा। लिखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। थिंक यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। अगर मैं a की वैल्यू 3 कंसीडर कर लेता हूँ, तो अगर मैं a की वैल्यू 3 कंसीडर करता हूँ, तो मैंने कंसीडर किया a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे b की वैल्यू, जब मैं a इज इक्वल टू 3 कंसीडर किया तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो मुझे यहाँ पर a की वैल्यू 3 लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, आई एम टेकिंग द इक्वेशन √2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स मैंने a इज इक्वल टू 3 कंसीडर किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3/3 से। 3/3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हमारी a की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी और b की वैल्यू में सडन चेंज आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। हमारी a की वैल्यू 3 हो गई, अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -3/√2। ओके, और नाउ c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा a b c। हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है हमारे पास 3x², b क्या है -3√2x, c क्या है 1। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अगर ये सम ऑफ जीरोस है तो इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो इसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो इसको कंपेयर करेंगे माइनस बी अपॉन ए से, और इस वाली टर्म को कंपेयर करेंगे सी अपॉन ए से। अब देखिएगा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, जैसे कि देख पा रहे हैं इसके नीचे √5 के नीचे 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी √5। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है ax² bx प्लस c। ax², a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है √5 प्लस √5, तो x² प्लस √5। तो हमारा ये टर्म आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई x² प्लस √5। यही हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगेन a is equal to 1 and b is equal to minus b is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to 1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एंड राइटिंग द इक्वेशन प्रॉपरली ax² bx प्लस c। a की वैल्यू है 1 मीन्स x², b की वैल्यू है -1 मीन्स -x और c की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा x² -x प्लस 1। तो ये आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो देखिएगा अब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे माइनस बी अपॉन ए से, और इसे कंपेयर करेंगे सी अपॉन ए से। जैसे कि आप देख पा रहे हो a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 यहाँ भी है, तो a इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, नाउ c इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। b इज इक्वल टू क्या है माइनस b इज इक्वल टू -1 है, तो सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन आ गई ax² bx प्लस c। तो a क्या है 4x² प्लस b क्या है -b 1 है, तो x प्लस c क्या है 1 है
4x² प्लस x प्लस 1। तो ये इस इक्वेशन, इस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इक्वालिटी की इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन। ओके, 4,1 4 है अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर है -b/a के, और 1 है अल्फा इंटू बीटा जो कि इज इक्वल टू 1 के है, और ये है c/a के। ओके, तो आप जैसा देख पा रहे हो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू क्या कंसिडर कर लूँ 1, c की वैल्यू हो जाएगी 1 और -b की वैल्यू हो जाएगी 4, सो b की वैल्यू हो जाएगी -4। हमारे पास सब कुछ है, इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा x², b की वैल्यू है -4 मीन्स -4x, c की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कंपेयर करके भी हम कर सकते हैं, इसके और भी मेथड्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी मेथड इसकी बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ तक वीडियो देखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू सो मच। आप सिर्फ लिखिएगा मैंने लास्ट तक वीडियो देखी और मैंने क्या कहा है, दैट्स ऑल। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एंड आपका जो भी डाउट हो, कोई सा भी डाउट आप कमेंट में लिखें, मैं उसे प्रॉपरली सॉल्व करके आपका नाम मेंशन करूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।